क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मुद्दा मदीना है, बस मेरा और दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है। हज़रत अल्लामा सैयद शवात मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे साथ क्या बताऊं कि क्या, पढ़ो पढ़ो, क्या बताऊं। आप अगर दिल से पढ़ोगे हुजूर मदीना बुलाएंगे इंशाल्लाह। पढ़ो, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, हक। नारे तकबीर, नारे रिसालत की दवा मदीना है। वाह, जरा ई को कम करें। लोग कहते हैं मदीने से बुलावा आएगा तो, मैं कहता हूं कचहरी से तो खूब बुलावा आ रहा है, खूब प्लाट लेके जा रहे हैं, मदीने से बुलावा नहीं आ रहा। जमीनों को खूब पैनामे हो रहे हैं, मदीने से बुलावा नहीं आ रहा। क्या झूठ बोलते हो यार। ई को कम करें भाई, तवज्जो है कि नहीं भाई। जब नात पढ़ूं ना, शेर पढ़ूं तो ई को अपने हिसाब से सेट कर लेगा। आज सिखा दे रहा हूं ये थोड़ा सा, तवज्जो है कि नहीं भाई जी। एक शायर पढ़ रहा था, नात मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। मैंने उससे कहा यार तुझे झूठ बोलने के लिए हुजूर का ही मेंबर मिलता है। बोले क्या हुआ? मैंने कहा यार तेरा दिल तड़पता ना, तूने 8 लाख की कार खरीद रखी है, तू कार ना खरीदता, तू 1 लाख खर्च करके पहले मदीने देखने जा। सुभान अल्लाह, हक है। और ये जो मदीने जाते हैं तस्वीरें खींचने के लिए, वो बाद में आते हैं, उनकी तस्वीरें पहले आ जाती हैं। बेशक। ये तो मदीने में भी खुद को देखते रहते हैं, मदीना देखते ही नहीं। जी जी, अपनी सेल्फियां, अपनी तस्वीरें, अपने फोटो, काबे में फोटो। आला हजरत मदीने गए, यूं ही कोई आला हजरत को नहीं मानता। सुनो आला हजरत कौन है। गए मदीने और जाके कहते खौफ है समा खराशी है सगे तैबा का, वरना क्या याद नहीं नालो फगा हमको। फरमाते ऐ मेरे आका, मेरा दिल करता है कि जब मैं आऊं आपकी बारगाह में तो जितना मुझे सताया गया है सारा गम बयान कर दूं, इतना रोऊं कि मेरी आवाजें बुलंद हो जाएं, मेरा इश्क मेरे अदब पर गालिब आ जाए। फरमाते मगर मैं इस वजह से नहीं रोता कि कहीं मदीने के कुत्तों के कान को मेरी आवाज से तकलीफ ना हो जाए। अल्लाह। किसी ने आला से कुछ, कुत्ते ने मांगा, बीच दरमियान में सामने खड़ा हो गया कुत्ता, कुछ मांगने लगा पूछ हिला के। मेरे वालिद कहते थे कुत्ता भी भिखारी होता है, मगर उसके पास झोली नहीं होती, मगर होता भिखारी है। जब तुम्हारे घरों पे आया करे कुछ ना कुछ उसे दे दिया करो, दुआएं दे के जाता है, तुम्हें बरकत मिलती है इससे। तो अब वो क्या कहते हैं, अब वो आला ने उसे कुछ खरीद के दे दिया, कुछ गोश्त का टुकड़ा। फिर वो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह रदी अल्लाह तआला, आला हजरत जो है ना, उन्होंने देखा कि कुत्ते को आपने दे दिया, कुत्ता खाने लगा, आला तो रोने लगे, रोए और रोए। तो अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी कहते हैं के खलीफा, मैंने पूछा हुजूर रोते क्यों है, कुत्ते को तो दे दिया। तो आपने फिर एक शेर कहा, अपनी नात का मक्ता। फरमाते पाराए दिल भी न निकला दिल से तोहफे में रजा,
इन सगाने को से इतनी जान प्यारी वाह वाह। कहते हैं हिंदुस्तान का कुत्ता नहीं था, मदीने का कुत्ता था, बरेली का कुत्ता नहीं था। इसका हक ये था कि तू अपना कलेजा चीरता, दिल निकाल के इसे पेश कर देता, इसका हक अदा हो जाता। मगर तूने अपनी जान को मदीने के कुत्ते से ज्यादा बड़ा समझा। कहते तूने अपनी जान को मदीने के कुत्ते से बड़ा समझ लिया। इन सगाने को से इतनी जान प्यारी वाह वाह। सब मदीने जा रहे थे, कहने लगे मेरी बीवी बोली मुझे भी लेके चलो। मैंने कहा पैसे नहीं मेरे पास। तो मुझसे कहने लगी भाई मैं कर्जा लेके जा रहा हूं। तो कहने लगी आप रुके। अंदर गई, जेवरात निकाल के लाई। कहने लगी ये सारे जेवर भेज दो, मैं कब्र में थोड़ी लेके जाऊंगी, मुझे मेरे हुजूर का मदीना दिखा दो। जिसने मदीना न देखा उसने कुछ न देखा। यार जो एक बार नैनीताल देखता है दूसरी बार नैनीताल नहीं जाता। फिर वो कहता है मैं जो है शिमला जाऊंगा, शिमला वाला कहता है नहीं मैं अब जो है ना, शिमला वाला कहता है मैं मसूरी जाऊंगा, मसूरी जो देख लेता है कहता है अब ऊटी देखूंगा, ऊटी देखने वाला कहता है भाई मैं दार्जिलिंग जाऊंगा, दार्जिलिंग वाला कहता है कश्मीर जाऊंगा, कश्मीर वाला कहता है लेह लद्दाख जाऊंगा, जो लद्दाख देख लेता है वो कहता है मालदीव जाऊंगा, मालदीव वाला कहता है मैं मालदीव नहीं जाऊंगा, अब मैं स्विट्जरलैंड जाऊंगा, अफ्रीका जाऊंगा, अमेरिका जाऊंगा। मगर जो एक बार मदीना देख लेता है वो कहता है मैं बार बार मदीने जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उठ के जाऊं कहां मदीने से, उठ के जाऊं कहां मदीने से, क्या कोई दूसरा पढ़ो जरा, क्या कोई दूसरा मदीना, पढ़ो मेरे साथ पढ़ो मदीने जाने वाले, क्या कोई दूसरा मदीना। और दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की, और उसकी आंखों का नूर तो देखो, उसकी आंखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना, जिसका देखा। बहुत सुभान अल्लाह। और आखिरी शेर पढ़ देता हूँ मैं। इतनी देरी नात पढ़ता हूँ जितनी देर मुकर्रर के हुक्म से बांध न जाए। जी आखिरी शेर पढ़ता हूँ। हालात से जो अपने इरादे बदल दे मुसलमान कमाता है। समझ कर जी। दिल में अब कोई आरज़ू ही नहीं, या मोहम्मद है या मदीना है। इको कम करें भाई, तकरीर शुरू। मेरी तकरीर का उन्वान बड़ा सादा है, समझ में आने वाला है। तकरीर का उन्वान ये है कि क्या बच्चे जो बिगड़ जाते हैं उसमें सिर्फ बच्चे जिम्मेदार होते हैं? जुआरी, शराबी, कबाबी, कातिल, माँ बाप के नाफरमान, क्या नाफरमानी करने में सिर्फ वो अकेले जिम्मेदार है? मैंने बड़ी तकरीरें की हैं कि माँ बाप का ख्याल रखा जाए। आज मैं तकरीर कर रहा हूं, क्या माँ बाप को भी कुछ ख्याल है कि नहीं? बच्चों का बिगड़ना सिर्फ बच्चों की बात है या इसमें माँ बाप का भी कोई रोल है? यह सोचने वाली बात है। फुजैल बिन यास कहते हैं मैं घोड़े पे गुजर के जा रहे थे, फुजैल बिन यास, उनके मुरीद उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, अल्लाह के वली हैं फुजैल बिन यास, गुजर के जा रहे हैं तो उनके घोड़े ने कुछ परेशान की, घोड़े ने, उनके घोड़े ने, तो उन्होंने वो घोड़ा बिदका, बिदकना समझते हैं, घोड़ा बिदक गया, मतलब ये कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, वो आपके कब्जे में नहीं रहा। तो वो आपने घोड़े को रोका, एक जगह बांधा, आपने सजदा किया, नमाज पढ़ी। रस्ते में लोगों ने पूछा हुजूर ये घोड़ा परेशान कर रहा था, घास दिखानी चाहिए थी उसको, चने वगैरह जो
भी खिलाना था खिलाते, ये आपने नमाज क्यों पढ़ी? तो आप रोने लगे, फरमाने लगे हुजूर की हदीस याद आ गई, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बंदा जब अपने मालिक का कहना नहीं मानता है तो उसके नीचे वाले उसका कहना मानना बंद कर देते हैं। मैं समझ गया कि जरूर मेरा रब मुझसे नाराज हो गया है, जो मेरा घोड़ा तक मेरा कहना नहीं मान रहा है। मैंने सोचा कि पहले अपने रब को मना लूं, घोड़ा खुद मान जाएगा, बाकी खुद मान जाएंगे। मतलब यह है कि बच्चे नहीं मान रहे, बीबी परेशान कर रही है। झगड़ा करने का मतलब नहीं है, मतलब ये फिर मस्जिद में जाओ और अल्लाह के सामने कहो मालिक ऐसी कौन सी गलती हो गई जो मेरे बच्चे मेरी बेअदबी कर रहे हैं, मेरी बीबी मेरा कहना नहीं मान रही है। इसका मतलब साफ साफ है कि जब रब राजी हो जाता है तो फिर हालात खुद ही अच्छे हो जाते हैं। तवज्जो है कि नहीं भाई? तवज्जो है भाई, है ना? तवज्जो है मेरी तरफ? नहीं, बुरा तो नहीं लग रहा है मेरी बात का? है? जब ये बताएं, इकबाल कहता है लोग मुझसे, मेरी बहनें गौर करें, इकबाल कहता है लोग मुझसे आके कहते हैं हुसैन ने करबला में हक अदा कर दिया, तो मैं उनसे कहता हूं अधूरी बात क्यों करते हो? पूरी बात करो। पहले अली ने और फातिमा ने मदीने में माँ बाप होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने करबला में जाके हक अदा किया। सुभान अल्लाह, वाह। तवज्जो तो करें मेरी तरफ यार। आज लड़के बिगड़े, ये जितने लड़के खड़े होकर पेशाब करते हैं, ये जितने लड़के खड़े होकर पेशाब करते हैं, ये वीडियो देखते हैं, गंदी तस्वीरें देखते हैं, ये कोई आज से नहीं है, अभी से नहीं हो गए हैं। मैं सही बता रहा हूं, बल्कि अब ये कहते हुए शर्म आ रही है, मगर क्या करूं, कहना पड़ रहा है। अब नौजवानों के पास शर्म हया नाम की चीज खत्म हो गई, उनके पास बचा ही नहीं, उनकी तन्हाइयां मोबाइलों में लगी हुई हैं। सबको नहीं कह रहा हूं, मगर अक्सर 99% लड़के बिगड़े हुए हैं, उनके पास कुछ नहीं है। तस्वीरें देखते हैं, घटिया तस्वीरें, आधी आधी कपड़ों की बच्चियों की तस्वीरें अपने मोबाइलों में लगे हुए हैं। फेसबुक देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं। क्या तुम यहूदी और नसरानी हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है। तुमने अपनी हया का गलेजा, अपने हया का गला घोट दिया, तुमने अपने पांव से दबा दिया उसका, तुमने उसका गला। तुमने सोचा नहीं इस बात को? नौजवान नस्ल अब बर्बाद हो चुकी है, इनके पास कुछ बचा नहीं है। अल्लाह इन नौजवानों पर रहम करे, फजल करे, इनके मोबाइलों पर रहम करे, इनकी फिल्में देखने पर। मगर ये अकेले जिम्मेदार नहीं है, ये जो कानों में फिल्में देखते हैं लगा करके लीड, इन सबकी माओ से पूछो जब ये पेट में थे तो उन्होंने फिल्में देखी थी कि नहीं देखी थी? मेडिकल साइंस ये कहता है, मेडिकल साइंस ये कहता है कि बच्चे पर मां का असर उसके पेट से शुरू हो जाता है, मां के बोलने का। मेरी बहनें बैठी हैं, कुछ तो मां हैं, कुछ इंशाअल्लाह अल्लाह उन्हें औलादे देगा तो मां बनेंगी। कुछ बच्चे यहाँ बैठे हैं लड़के, वो माँ बाप, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके बच्चे होंगे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनकी शादियां होनी है। तो मैं आपको ये बात बता रहा हूं, इसका ख्याल रखिएगा, अपनी बीवी पर नजर रखें और बहनें अपने ऊपर नजर रखें कि उनके करने से क्या क्या होता है। मेडिकल साइंस कहता है उनके बोलने से, उनके मुस्कुराने से, उनके हंसने से, उनके खाने से, उनके सोने से, उनके जागने से, उनके चलने से बच्चे पर असर होता है। अब एक औरत प्रेग्नेंट मूवमेंट में अब डॉक्टर के पास गई है और डॉक्टर उससे कह रहा है कि अगर तुम ये चाहती हो तुम्हारा बच्चा ताकतवर बने तो तुम ज्यादा वजन ना उठाना, अगर तुम ये चाहती हो बच्चा ताकतवर बने तो तुम्हें जो है वो सेब खाना होगा, तुम्हें जो है वो बादाम खाने होंगे, तुम्हें अमरूद खाएंगी तो आपके बच्चे में विटामिन डी बढ़ेगा, अगर आप ये खाएंगी संतरा तो आपके बच्चे में विटामिन डी बढ़ेगा, अगर बच्चे को खूबसूरत बनाना चाहती है अनार खाएं, ज्यादा फल खाएं, अपनी हालत हमल में प्रेग्नेंट मूवमेंट में ज्यादा फ्रूट्स खाएं। मतलब यह है कि अगर मां अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अंगूर और अमरूद खाएगी तो बच्चे पे असर हो जाएगा। तो क्या अल्लाह का कुरान मां पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? बताएं तो, बोले तो। बताएं मुझे, मेरी बहनें संजीदा क्यों नहीं है? आज घरों में टीवियां नहीं चल रही है, खुल के सामने लंबी टीवी रखी है और वहीं बहन बैठी है, वहीं भाई बैठा है, वहीं मां भी बैठी है, वहीं पूरा घर बैठा है और खुल के कह रहे हैं देखो हम अल्लाह के नाफरमान हैं। हम छुप के नहीं, खुल के कर रहे हैं बगावत। मैं फिर कहता हूं आपकी जिंदगी और मेरी जिंदगी लगती नहीं कि हमें मरना है देख करके। मुसलमान डरते थे अल्लाह से, उन्हें पता है हमारा असर हमारे बच्चों पर
यार बाप मस्जिद जाएगा तो बेटा पीछे पीछे खुद ना चला जाएगा? बेशक, बेशक। बोलो जाता है कि नहीं जाता? अच्छा आपने देखा होगा, अच्छा एक नुक्ता बयान कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। आपने देखा होगा 7 साल तक बच्चा बाप को फॉलो करता है और उसके बाद फॉलो बाप जो करता है वो बच्चा। मेरे बच्चे मस्जिद मेरे बिल्कुल बराबर में, मेरे घर के बिल्कुल 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 बराबर में। मैं जब नमाज को जाता हूं तो मेरे 3 बेटे तीनों चले जाते हैं और छोटा वाला तो अभी 2 साल का है, वो भी चला जाता है, वो डायपर पे बांधते पीछे पीछे आप बाप करते करते उल्टे चीजें सजदे लगाता है। मतलब क्या है? आज वो मुझे देख रहे हैं, कल मैं मर जाऊंगा, दुनिया से चला जाऊंगा, तो वो याद करा करेंगे कि इस मस्जिद में जाना चाहिए, हमारा बाप जाया करता था। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। वासिफ अली वासिफ कहते हैं अगर तुम अब तक बेनमाजी हो, तुम्हारे बच्चे हो गए ना, तो खुदा के लिए नमाज शुरू कर दो, क्योंकि अब तक तुम बेनमाजी थे, अब तुम्हारी नस्ल बेनमाजी होने वाली है। नौजवानों, नमाज पढ़ने से जिंदगी आसान होती है। क्या होती है बोलो? जिंदगी आसान हो, मुश्किल नहीं होती। ऐसी नौकरी करना हराम है जिसमें नमाज ना पढ़ने को मिले। अब बताओ, जब औरतें नमाज नहीं पढ़ती हैं, गाने गाती है, फिल्में देखती है, अच्छा देखें आप जरा गौर करें, ये पानीपत करनाल में यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ, मैं कहता हूँ ना माँ के पेट से असर होता है, वो नौमानी बच्चा है, यानी इमाम आजम अबू हनीफा की औलाद में से है। अच्छा वो पैदा हुआ, पैदा होने के बाद रोया 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन, एक हकीम दूसरे हकीम को दिखाया, ठीक नहीं हुआ, 1 महीना मुसलसल गुजर गया, बच्चा रोता जाता था लगातार मुसलसल। 1 महीने के बाद फखरुद्दीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, उन्होंने बच्चे को रोता हुआ सुना तो कहने लगे ये बच्चा रो नहीं रहा है। का फिर ये अल्लाह की हमद बयान कर रहा है, अल्लाह का जिक्र कर रहा है। का कैसे? का आओ दिखाता हूं। दरवाजे पे पहुंचे, जाकर के बोले कोई है? उसका बाप निकल के आया, ये बेटा आपका है? कहां? का ये बेटा अल्लाह का वली है। बाप बोला दिमाग ठीक है, परेशान कर दिया जब से पैदा हुआ है, ना सोना है सोया दिया, सोया ना सोने दिया है, लगातार रोया चला जा रहा है, आप इसे वली कह रहे हैं। का लाओ ये लाइए मेरी गोद में लाइए, गोद में लेके एक कान में कुछ पढ़ा दूसरे में कुछ, बच्चा खामोश हो गया। कह लगे आपने क्या पढ़ दिया बच्चे के? बड़े बड़े हकीमों से ठीक नहीं हुआ। कह लगे आप ये बताएं क्या आपकी बीवी कुरान की हाफिजा है? कहां? का तो सुनो, ये बच्चा जब पेट में था ना तो माँ ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते चक्की चलाते झाड़ू लगाते इतना कुरान पढ़ा, इतना अल्लाह के कुरान की तिलावत की, इतना अल्लाह का कुरान पढ़ा, माँ ने इतना पढ़ा कि बच्चे की रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत बन गई। बच्चा जब पैदा हुआ तो माँ जचकी में चली गई, कुरान उसने पढ़ा नहीं, वो जचकी में चली गई, लिहाजा उसे कुरान की भूख लगी थी। तुम दवाइयां खिलाते थे, मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी आयत पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन अली शाह कलंदर पानीपती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत पीर सैयद सबाहत मियां साहब किबला, नारे तकबीर। भाई आप नारा लगाएं, खूब मेरे नाम करने लगा, मैं नारे के लायक नहीं, मैं तो खादिम इंसान हूँ, खिदमत करने वाले का नारा नहीं लगना चाहिए। मैं सही में कह रहा हूँ, मैं नारे के लायक, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया सर आंखों पर है, मगर मेरा नारा ना लगा, मैं नारे के लायक है। अल्लाह मुझे बख्श दे, उसकी बस मेहरबानी, ये दुआ करो कि बख्शा जाऊं, बस अल्लाह मुझे बख्श दे। ये बहुत बड़े मेरा नारा लगेगा, सबसे बड़ा नारा यही है। मेरी तरफ देखें, है ना, फिर आप लगाने कहीं नारा नहीं लगेगा तो फिर मेरे नफ्स को गिरा गुजरेगा।